ईद के दिन मर्दों की यूनिटी रहती तो औरतों की यूनिटी क्यों नहीं होती? मतलब किस तरह से? ईद के दिन मर्द ईदगाह में नमाज भाई ने पढ़ते। सवाल किया कि ईद के दिन मर्द ईदगाह में जाते हैं, उनकी यूनिटी रहती है, एकजहती रहती है, औरतों में क्यों नहीं? तो देखिए इस्लाम में तो ये है कि मर्द और औरतें दोनों ईदगाह जाएंगी, मर्द और औरतें दोनों ईद की जो है जुमे की नमाज़ पढ़ेंगी मस्जिद में, मर्द और औरतें आम नमाज भी जो है मस्जिद में पढ़ेंगी, याद रखिए। ये एक अलग बात है कि जो है हिंदुस्तान और पाकिस्तान बर्र सग़ीर में इसका कोई सिस्टम नहीं। और ईद के दिन औरतों की यूनिटी और औरतों का ईदगाह में जमा होना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बल्कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये हुक्म है। हुक्मी हदीस आपने फरमाया है कि ईद के दिन तमाम औरतें ईदगाह में जाए, हत्ता कि वो औरतें भी जाए जो नाबालिग हो बच्चियाँ, और वो औरतें भी जाए जो हाइज़ा हो, जो हैज़ से हो, वो भी ईदगाह जाए, ताकि वो मुसलमानों की दुआओं में शरीक रहे। वो नमाज नहीं पढ़ेंगी हाइज़ा औरतें, लेकिन बाजू बैठेंगी और शरीक होंगी। तो एक साहबिया ने कहा अल्लाह के रसूल हम कैसे निकले? हालात ये है कि अगर एक के पास ओढ़नी है, मतलब लपेट के जाने का कुछ है बाहर पर्दा करने का, तो दूसरे के पास गुर्बत इतनी थी। तो रसूल ने कहा फिर एक औरत जिसके पास ओढ़ने को नहीं है वो अपने बहन से मांगे, और जिस बहन के पास एक से ज़्यादा ओढ़नी है, मतलब ओढ़ने के लिए बुरखा है, वो दूसरी को दे अपने उधार, ताकि वो भी ईदगाह शामिल। समझे आप बात? तो ईदगाह आना मर्दों के लिए जितना यूनिटी का इजहार करता है, उससे ज़्यादा औरतों के लिए, बल्कि औरतों को तो नापाकी की हालत में आने का हुक्म है, ताकि वो मुसलमानों की दुआ में, इसलिए कि मुसलमानों का ये जो है शहर के लेवल का इज्तिमा है, ये किस्म का जो शरीयत की तरफ सैंक्शन है। जैसे हफ्तेवारी इज्तिमा जो है मुसलमानों का जुमे के दिन होता है, सालाना इज्तिमा जो है उनका ईद की शक्ल में होता है, ईदैन की, और एक दुनिया के लेवल पर इज्तिमा उनका हज के अंदर होता है, ताकि पूरी इंसानियत मुख्तलिफ मुकाम से मुसलमान जमा होते हैं। तो ये भी इज्तिमा। तो आपने कहा हाइज़ा औरतें भी आए, और वो आके सहाबी ने जब पूछा अल्लाह के रसूल वो क्या करे आकर वहाँ, तो कहा वो वहाँ बैठे और मुसलमानों की दुआ में शरीक हो, मतलब इमाम का खुतबा सुने, वाज़ो नसीहत सुने, वो जो नसीहत करता है उसको देखे सुने, मुसलमानों के हालात पर तबसरा होगा वहाँ, उनकी बुराई का तस्करा होगा वहाँ, ताकि अपनी इस्लाह करे और आगे क्या प्लान्स करना, मुसलमान कैसे अपनी ज़िंदगी सुधारे, वो बताया जाएगा, वो शरीक हो। जब इमाम दुआ करे तो उसमें वो शरीक होंगी। तो ये तो ज़रूरी है। ये अलग बात है कि हमारे पास न मस्जिदों में कोई औरतों का निज़ाम है, ना जो है ईदगाह में है। अब जब बताया जाता है तो कहते हैं इससे शर होता है। सवाल ये, बाज़ार आपने जाने दिया, वहाँ शर नहीं, दरगाह जाती है वहाँ शर नहीं, थिएटर भी जा रहे हैं और शर नहीं, स्कूल कॉलेज जाते हैं वहाँ शर नहीं, हर जगह घूम रही शर नहीं, सिवाय सिर्फ दीनी दरगाह और मस्जिद और इसमें आएंगे तो शर हो जाता है। अजीब बात है। ये शर जो है सिर्फ दिमाग का फतूर है, हमारे दिमाग में भरा हुआ, इसकी हकीकत कुछ नहीं। अगर वाकई शर होता तो फिर कॉलेज स्कूल मदरसा कहीं नहीं जाना था औरत ने, घर से बाहर निकलना ही शर है उसका। ख़रीदने तो बाज़ारों में देखिए बिंदास घूम रही औरतें, आप देखिए मर्द कम है औरतें ज़्यादा है बाज़ारों में, वहाँ कोई जाके नहीं बोल रहा तुम्हारा निकलना फितना है। मस्जिद आगे फितना, मदरसे जारी फितना, कहीं सीखने जा रही दरगाह में फितना, ईदगाह आ रही फितना, तो मतलब दीनी काम में फितना हो रहा, बाकी जगह नहीं। वो लग रहा है बोलने वाले की नीयत में फितना है कि यहाँ फितना करना चाह रहे हो। फितना तो बाज़ारों में होगा, थिएटरों में होगा, दरगाहों पे होगा। देखिए ना कहाँ कहाँ औरतें अकेली जा रही है। आप देखिए पिकनिक स्पॉट पे आपको औरतें टू व्हीलर ड्राइव करके 25-25 किलोमीटर जाती हैं यहाँ से अकेली, तब आप नहीं कोई रोक के बोल रहा उसको चलो फितना है। लेकिन अगर मस्जिद जाए तो बोलेंगे देखो फितना कर रही मस्जिद जाकर। सवाल ये है कि यहाँ तो सीखेंगी, वो अल्लाह से डर सीखेंगी, और जब मस्जिदों से मदरसों से ईदगाहों से उनका ताल्लुक़ टूट गया तो फिर जो मनमानी चाहा उन्होंने किया, नावलों से, पिक्चरों से, टीवियों से, और उससे अपना दीन और अपना मज़हब और अपनी चीज़ें सीखी, और उसकी वजह से बच्चों की तरबियत आप देखिए कैसी हो रही, चूँकि उनको तरबियत का कोई सिस्टम ही नहीं, कोई नसीहत और वास करने वाला कोई है। तो बहरहाल ज़रूरी है। तो और जिस तरह मर्द जाएंगे यूनिटी दिखाएंगे, औरतों को भी वहाँ जाना है।